तो दोस्तों ये है नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1B। और इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब ये वाला साइन, ये है ग्रेटर देन और ये है स्मॉलर देन का साइन, बस इसको कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर करने में अगर कुछ आपको दिक्कत हो रही हो तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। देखिए अभी इसमें, अब जैसे कि इधर हम कितने डिजिट देख रहे हैं, इधर कुल 7 डिजिट हैं, इधर कितने डिजिट हैं 6। तो सीधी सी बात है 7 डिजिट वाला ही बड़ा होगा। तो पहले में हम जो है साइन किधर लगाएंगे, इधर की ओर, मतलब ये ऐसे। ठीक, मतलब कि जो नंबर बड़ा होता है, ये जो सिंबल होता है ना, ये उधर की ओर इसका मुंह खुला होता है। तो चलिए अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो हमने देखा था ना कि ये वाला बड़ा है तो सिंबल लगेगा इधर वाला, इधर का बड़ा है तो इसका मुंह इधर की ओर खुला रहेगा। ठीक, और अब दूसरा वाला, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ पहले ना डिजिट कितने हैं वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 7 डिजिट है और इधर कुल 8 डिजिट है। तो सीधी सी बात है, जिसमें 8 डिजिट है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो इधर वाला बड़ा है तो इसका मुंह इधर की ओर खुला रहेगा। ठीक है, जिधर बड़ा रहता है इसका मुंह उधर ही रहता है। तो अब देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरे वाले में यहाँ 7 डिजिट है और यहाँ भी 7 डिजिट है। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ तो टाई हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ना जो शुरुआती डिजिट होता है वहाँ से कंपेयर करना चालू करते हैं। तो इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये भी टाई हो गया। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये भी टाई हो गया। लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, यानी आपको इधर से चलना है, इधर से पीछे की ओर ऐसे चलना है। ठीक, कंपेयर करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 था, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला। तो इसलिए हम साइन किधर लगाएंगे, ये ऐसे। ठीक, तो आपको बस इतना ही छोटा छोटा जो भी बात है इसका ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे 8 डिजिट है और यहाँ पर भी 8 डिजिट है। ठीक, तो चलिए वही काम करते हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, पर यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला। इसी तरह से पांचवा में यहाँ पे 8 डिजिट है और यहाँ पे 7 डिजिट है। ठीक है, तो इसीलिए सीधी सी बात है बड़ा यही वाला हो गया, तो हम इसका मुंह इधर की ओर कर देंगे। ठीक, और छठवां में क्या है, यहाँ पे कुल 8 डिजिट है और यहाँ पर भी 8 डिजिट है। तो चलो शुरुआत से कंपेयर करते हैं। 4 4 7 7 8 8 9 9 3 4। ठीक है, तो मतलब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो बस इधर की ओर। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, ये बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे पहले हमें बड़ा वाला सर्च करना है ना। तो यहाँ कुल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो जो ट्रिक मैंने यहाँ बताया था वही ट्रिक यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सोच समझ के। देखो पहले ध्यान से कि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है। अब जैसे इसमें 8 डिजिट है, इसमें 7 है, इसमें भी 8 है, इसमें 7 है, और इसमें हम देख रहे हैं कि 9 डिजिट है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये वाला ना। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ नंबर 1 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब 9 डिजिट वाला हो गया। 8 डिजिट वाला 2 ठो था, एक ये था और एक ये था। तो यहाँ पे अब हम जो 8 डिजिट वाले 2 नंबर थे, ये वाला और ये वाला। ठीक, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, इन दोनों में कंपेयर करते हैं ना। तो देखो 6 6 3 3 5 5 2 1। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, ये 2 वाला ना। तो यहाँ ये नंबर 2 पे रहेगा ना। अब इसके बाद सीधी सी बात है यही बचेगा 3 वाले पे। ठीक, अब ये जो 7 डिजिट वाला ये था और ये था। ठीक,
तो अब इन दोनों में भी कंपेयर करते हैं। तो 7 7 3 3 5 5 4 और 5, तो 5 वाला बड़ा है तो ये होगा नंबर 4 पे और ये वाला बचेगा नंबर 5 पे। ठीक, ऐसे ही आपको कंपेयर करके हर सवाल में दिमाग लगाना है ना। और इसको लिखना कैसे है ये भी चलो दिखा देता हूँ। देखो भाई, लिखो बहुत ही सफाई से। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से सीरियल नंबर इन लोगों का बनाया था ना 1 2 3 4 5 करके अपना, उसी हिसाब से लिखना है। नंबर 1 वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सिंबल हम ये वाला लगाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है ना सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे। तो जब बड़ा ये है छोटा वो होगा तो इसका मुंह तो हमेशा बड़ा की ओर रहता है, तो इसीलिए इसका सिंबल इधर की ओर रहेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या था 6 3 5 2 1 0 4 7। ठीक, अब फिर से साइन ऐसा ही रहेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यही वाला सिंबल लगता है। ठीक है, उसके बाद 63 51 47 59, कोई भी डिजिट लिखो इतना क्लियर लिखो कि आपके टीचर जो हैं वो पढ़े तो आपका एक बार में समझ जाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस तरह से अपना लेटर बनाए होते हैं 1 2 3 4 कि 3 देखने में लगता है 5 और 5 देखने में लगता है 6। तो ऐसा ना हो, कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं, कोई भी डिजिट, तो इस तरह से लिखिए कि एक बार में सब समझ में आ जाए। लेटर आपके एकदम से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 5 जैसा मैं लिख रहा हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से आपको ये 7 8 9 और 10 ये जो चारों क्वेश्चन है आपको ठीक इसी तरह से करना है। अब देखो ऐसा करते हैं ना, ये जो 9th वाला है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसको मैं ही बता देता हूँ। देखो इसमें 6 डिजिट, इसमें 7, इसमें कुल कितने डिजिट है 8, और इसमें भी 8 डिजिट है ना, इसमें भी 6 है और इसमें 7 है। तो जो 8 वाले हैं यही लोग बड़े होंगे। तो इन दोनों में ना पहले हम अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है। तो 1 1 6 6 0 0 6 और यहाँ पे 0। ठीक, तो इधर 6 आ गया, इधर 0 आ गया, तो बड़ा कौन हुआ ये वाला, ये। तो ये रहेगा नंबर 1 पे, इसलिए ये छोटा हो गया तो ये होगा नंबर 2 पे। ठीक है, ये दोनों 8 डिजिट वाले हो गए। अब हम देखते हैं 7 डिजिट वाले ना। तो 7 डिजिट वाले कौन कौन से थे, एक ये था और एक ये था। ठीक, तो 1 1 8 8 0 0 8 8 0 0 8 और 9। तो बड़ा तो ये हो गया, तो ये रहेगा 3 नंबर पे और ये वाला हो जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, अब बच्चा कौन, ये और ये दोनों 6 डिजिट के हैं। तो ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां नंबर और ये हो गया आपका 6वां नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मैंने ये 7th वाला अपने नोटबुक में लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये 7 8 9 और 10 ये जो चारों सवाल है ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे थे ना, तो यानी सबसे पहले बड़ा लिखना था। लेकिन 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 अब देखो, अब ये जो है आखिरी में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला ही लिखना है, छोटा वाला। ठीक है, तो मैंने उल्टा चलेगा, इसका वाले का थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा चलेगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कितने हैं 7 डिजिट, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 7 डिजिट है और इसमें भी 8 डिजिट। तो 6 डिजिट वाला सबसे छोटा होगा, इसको लिखेंगे नंबर 1 पे। ठीक, अच्छा अब 7 डिजिट वाले का नंबर है, तो 7 डिजिट वाला एक ये है और एक ये है। ठीक, तो इन दोनों में छोटा छोटा वाला लिखना है ना पहले। हाँ, 9 9 8 8 7 7 3 और 4, तो 3 वाला छोटा है ना, ये नंबर 2 पे आ जाएगा और ये नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इससे भी बड़ा हमें खोजना है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कितने डिजिट के थे 8 डिजिट के। ठीक है, तो देखो 2 2 4 4 6 6 1 और 2, तो 1 वाला छोटा होगा तो ये हो जाएगा हमारा
चौथे नंबर पे और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो चलो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो इसको लिखना इस तरह से है। सबसे पहले सबसे छोटा वाला ना, तो देखो फटाफट 990357, ठीक है, ये सबसे छोटा था। अब क्योंकि अगला जो हम लिखेंगे इससे बड़ा होगा, तो इसलिए सिंबल हम ये वाला लगाएंगे, जिधर बड़ा होता है उधर ही इसका मुंह खुला होता है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 9873426, ये वाला हो गया, ठीक। अब इससे भी बड़ा कौन सा, 9874012, ठीक। अब उससे बड़ा कौन है चौथा नंबर पे, 24615019, ठीक है। अब आखिरी में उससे सबसे बड़ा कौन है, आखिरी में सबसे बड़ा वाला ना, 24620010, ठीक है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और फाइनली आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी एक्सरसाइज की वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहे।